नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। किसान आंदोलन खत्म होगा या जारी रहेगा, इसे लेकर 2 दिन से लगातार अलग अलग बातें सामने आ रही है। कुछ किसान संगठनों या जत्थेबंदियों का तर्क है कि जिन कानूनों को वापस करवाने के लिए वे लोग 1 साल से बॉर्डरों पर बैठे थे, वो मांग अब पूरी हो गई है और उन्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेताओं का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून की गारंटी नहीं मिलती और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होते, वे लोग घर नहीं लौटेंगे। इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रखी गई है। आज सिंगू बॉर्डर पर किसान हरियाणा के 26 किसान संगठनों ने एक बैठक की और फैसला लिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी तक सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। वहीं इन किसान संगठनों की ओर से यह भी साफ किया गया कि अगर मुकदमे वापस लेने के लिए हरियाणा सरकार उनके संगठन को बुलाती है तो वो जरूर जाएंगे। इन संगठनों का कहना है कि कुछ लोगों की ओर से यह प्रचार किया जा रहा था या किया जा रहा है कि आंदोलन 2 फाड़ हो चुका है और किसान वापस घर लौट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर कुछ खाप पंचायतों ने भी आज सिंगू बॉर्डर पर एक बैठक की और यह फैसला लिया कि जब तक किसानों की बची हुई मांगे पूरी नहीं होती, तब तक उनका समर्थन इस आंदोलन को जारी रहेगा। वहीं किसानों के मुद्दे को लेकर आज संसद में भी हंगामा जारी रहा। इस आंदोलन में हुई किसानों की मौत और मुआवजे को लेकर सरकार का जवाब आज लिखित तौर पर संसद में पेश किया गया। विपक्ष ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है जिसमें प्रभावित परिवारों का जिक्र हो या फिर उनकी मदद के लिए कोई प्रस्ताव हो। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास मौतों का कोई आंकड़ा या रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में मुआवजे का सवाल नहीं उठता। इसे लेकर विपक्ष की ओर से सवाल भी किए गए। इस बीच एक किसान संगठन की ओर से यह भी दावा किया गया कि सरकार की ओर से एमएसपी पर बनाए जाने वाली कमेटी के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। हालांकि अन्य किसान संगठनों की ओर से इससे इनकार किया गया है। जी, कुछ जत्थेबंदियों का कहना था कि आंदोलन क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर था, तो अब उनकी मांग पूरी हो गई है तो उन्हें वापस जाना चाहिए। इस तरह की खबरें आने लगी थी। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा भी सतर्क हुआ था। आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की ओर से भी बयान जारी किए गए, बैठक की गई और हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से भी बैठक की गई। क्या कुछ फैसले लिए गए इन बैठकों में, क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, जो हमारे पास जितने भी हमारे से केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है। सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी, ये इसकी बनतर कैसी होगी, सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से, ये हमें लिखती भेजें, हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए। और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लाएं, फिर ही हम कोई अगली 4 तारीख को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। धन्यवाद। कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत सी अफवाहें चलाई जा रही है कि पंजाब वाले जा रहे हैं और कोई दूसरे अकेले रह गए हैं, पंजाब की जीत हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो 3 कानून रद्द हुए हैं, जो हमारी जीत हुई है और सबकी जीत हुई है। तीनों कानून देश के लिए बने थे और पूरे देश के लिए रद्द हुए हैं। जो एमएसपी का मामला है, जो पराली या दूसरे या कमेटी बननी है, वो पूरे देश का मामला है। पंजाब का भी उतना ही उसमें हिस्सा है। इसीलिए ये अफवाहें पर मत जाएं कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं। भले ही पंजाब का ज़्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज़्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन अफवाहों में मत आए। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है।
जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी वाले जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात है। 3 कानून और उससे जो जुड़े हुए एमएसपी का मुद्दा और कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा स्पेसिफिक हैं, वो उसमें एक पुलिस के मुकदमे आ गए या घायलों को, शहीदों को मुआवजा और उनके परिवारों का पुनर्वास करने का सवाल है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर वगैरह की बताई, लेकिन हमारे 2 मुद्दे और हैं जिनको हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार के सामने बातचीत जब होगी तो हम रखेंगे। उसमें एक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का संशोधन है, जिसको असेंबली ने संशोधन करके और ज्यादा प्रतिगामी बना दिया, और जो किसान हितैषी उसके अंदर जो भी अनुच्छेद थे उनको हटाया गया है। इसी प्रकार से आंदोलन के चलते हुए संपत्ति क्षति पूर्ति विधेयक 2020 हरियाणा सरकार ने बनाया, जो कि बहुत ही औपनिवेशिक किस्म का विदेशी सरकारें बनाती हैं कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी तो वो आंदोलनकारियों से ही उसकी वसूली की जाएगी। जी, किसान संगठनों को आगे आना पड़ा है, कहना पड़ा है कि इस तरह की अफवाहें हैं वापस जाने की। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने कहा है कि वो वापस जाएंगे। रमन मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खालिद चहलका साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से, और सुरेश कोत साहब जो किसानों के नेता है, इस आंदोलन में अगुवाई कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोत साहब, पहला सवाल आप ही से है, क्या है स्थिति, क्या कंफ्यूजन है, जरा स्पष्ट कीजिए। लोगों को, देश के प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये 2 दिन से बात चल रही है कि वापस जाएंगे, फिर उसके बाद आपको इमरजेंसी में मीटिंगें बुलानी पड़ती है, फिर बयान देने पड़ते हैं। आंदोलन बिखर रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद हमारी 21 तारीख को मीटिंग हुई थी। 21 तारीख को मीटिंग के अंदर हमने जहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया था, वहीं पर हमने 6 मांगे रखी थी जी, कि हम लगातार, जो शुरू में जब आंदोलन हमने लड़ा, हमारी 4 मांगे थी। 2 मांगों के ऊपर सहमति पिछली जनवरी के अंदर सरकार ने जताई थी कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 है उसको नहीं लाएंगे, और जो पराली के ऊपर हमें किसानों को के ऊपर केस करने वाले थे, जो बड़े जुर्माने होने वाले थे और जिसके अंदर सजा का ही प्रावधान था, वो किसान के ऊपर लागू नहीं होगा। 2 बातों के ऊपर हमारी सहमति बनी थी, मगर 4 मांगों में से 2 मांगे हमारी उस समय से लेकर के आज तक स्टैंड कर रही थी। एक कि हमारे 3 कानून जो कृषि के लिए लेकर के आए हैं वापिस हो। दूसरा, एमएसपी के ऊपर किसानों को, पूरे देश के किसान को खरीद की गारंटी मिले। 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, उन्होंने अपने बयान के अनुरूप कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उनको वापिस भी करवा दिया। 21 तारीख को हमने सरकार को चिट्ठी लिखी कि जो हमारे पहले के मुद्दे हैं, मगर जो आंदोलन के दौरान मुद्दे पैदा हो गए, जैसे अगर ये कानून नहीं आते तो हम आंदोलन नहीं चलता, आंदोलन नहीं चलता तो केस नहीं लगते, और अगर आंदोलन चलता तो हमारे जो किसान यहाँ बॉर्डरों पे शहीद हो गए वो शहीद ना होते और हमारी ये मांग ना होती। तो आंदोलन के दौरान ये उपजी हुई मांगे, तो आंदोलन जब संपन्न हो रहा है तो ये मांगे भी संपन्न हो जानी चाहिए। इसलिए हमने खुली चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी सुरेश कोत साहब, देखिए प्रार्थना की। हाँ जी, सवाल तो सुरेश कोत साहब ये है ना कि कोई तो आपके बीच में ही एक संगठन ऐसा है ना जो वापस लौटना चाहता है, जो ये कह रहा है, वरना आप लोगों को सफाइयां देने की जरूरत क्यों पड़ती? कोई तो ऐसा है जिसको आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है भीतर जिसकी वजह से आपको यह कहना पड़ रहा है कि अभी हम लोग नहीं जाएंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं रुके रहेंगे। आपको बयान भी दिलवाने पड़ते हैं अलग अलग नेताओं से। देखिए, पंजाब के किसान संगठनों की मीटिंग हुई थी परसों जी, और उसमें कहीं किसी साथी ने अंदर, देखिए अलग अलग मत हो सकते हैं, किसी साथी का कोई अंदर मत हुआ होगा कि हमने ज्यादा लंबा आंदोलन हो गया, इस तरह कर लेना चाहिए। मगर यहाँ संयुक्त मोर्चा एक प्रजातांत्रिक तरीके से चलता है और उसके अंदर वापिस जाने की, आगे आंदोलन बढ़ाने की कोई भी फिलहाल हमारी आगे की वो नहीं हुई है घोषणा। हम 4 तारीख को मीटिंग करेंगे, पूरी परिदृश्य के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तो 45,000 से ज्यादा केसें हरियाणा के अंदर है,
उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। हम हमारे शहीद परिवारों के लिए देखिए, पंजाब की सरकार ने पंजाब के किसानों को बुला करके और उनको कंपनसेशन अलाउंस कर दिया। पंजाब की सरकार पंजाब के किसान जो शहीद हुए उनके परिवारों को नौकरी दे रही है। क्या हमारी हरियाणा सरकार को बुला करके ये करना नहीं चाहिए? मगर हमारी हरियाणा सरकार अभी तक सोई पड़ी, अब तक किसानों के पास उनका कोई मैसेज नहीं पहुंचा। चलिए, मैं इसका जवाब रमन मलिक जी से ले लेता हूं कि हरियाणा सरकार क्यों नहीं बात कर रही है या बुला रही है। हालांकि कल भी बयान आया था कि आंकड़े जुटाए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि जल्दी जो है इस पर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए। लेकिन सुरेश कोत साहब, मैं रमन मलिक साहब के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल और है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के राजनीतिक हितों की वजह से ये लोग यहाँ बैठे थे और पंजाब में जब क्योंकि चुनाव सिर पे है और अगर हित पूरे हो गए हैं तो इन लोगों को वापस बुला लिया जाए? नहीं, वो देखिए, ये सवाल भी है, ये पंजाब के लोग जाने क्यों क्या मामला नहीं, है। असर तो इसका आंदोलन पे रहेगा ना, फिर असर तो इसका आंदोलन पे रहेगा। 4 तारीख तक हम बिल्कुल आंदोलन में, 4 तारीख संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, सारी बातें आगे डिसाइड होंगी। मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि आंदोलन एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहेगा। अगर हम घर वापसी का फैसला करेंगे तब भी सभी करेंगे, अगर आंदोलन आगे चलाने का करेंगे तब भी सभी करेंगे। इसमें से कोई टूट के जाने वाला नहीं है। ये इस किस्म की कोई बातें जी रमन मलिक साहब, कोई टूट के नहीं जाने वाला है। और सुरेश कोत साहब का कहना है कि हरियाणा सरकार को अभी पहल करनी चाहिए, बुलाना चाहिए, संगठनों को बातचीत करनी चाहिए और अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो उसके मुआवजे को लेकर बात करनी चाहिए, मुकदमे वापस होने चाहिए। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ तक भी होना चाहिए कि ये जो शी जिनपिंग है वो भी और जो बाइडेन है वो भी इनके पास आके माफी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सब कुछ इनका है, अन्नदाता भी ये हैं, देश के विधाता भी यही हैं, सब कुछ यही है। देखिए, बात आपने जो करी ना, उसकी मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखता हूँ और वो सवाल जो है एक बहुत बड़ा जवाब देता है। वो सवाल ये है कि नाम तो है संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब के अलग मीटिंग होती है, हरियाणा की अलग मीटिंग होती है, तो ये संयुक्त कहाँ से रहेगी? ये तो प्रांतीय हो गए और प्रांतीय होते ही भ्रांतियां फैला रहे। आप बताइए ना, संयुक्त नहीं, कहाँ से संयुक्त था तो जब तो आप लोगों ने मांगे मानी, कानून वापस लिए। जी जवाब दीजिए जी। एक मिनट। पहला तो ये, दूसरा, एलनाबाद से एक किसान था जो इस आंदोलन में बड़ी जोर शोर से जुड़े हुए थे। उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा और जहां पे ये जो संयुक्त किसान मोर्चा कथा कथित है, इसकी और शाखाएं आपको नजर आई कि कैसे कैसे विचार आदान प्रदान होते थे। मैं करूंगा विकल्प प्रचार की बात। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला एक चैनल पे आके कि 13,500-1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा साहब, ये इनके बीच में से उठा हुआ एक व्यक्ति कह रहा है। आज ये बोले कि जी वो हमारा नहीं है, वो ये नहीं है। समय पे वो था, चुनाव लड़ने लगा, राकेश टिकैत के पेट में दर्द हुई, चरूनी के भी पेट में दर्द हुई। तो अब मैं ये पूछता हूं कि वो जो 13,500-1400 करोड़ रुपए का बात कर रहे हैं, अगर वो सत्य है, जो इस पूरे प्रचार प्रसार के लिए, मुझे लगता है रमन मलिक साहब, सवाल ये है कि जो किसान मोर्चा का कहना है कि हरियाणा सरकार बुला ले, बात करने। बात सुने। जी। अगर कहीं पर एक आंदोलन में से उठा हुआ व्यक्ति ये सवाल पूछता है, और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति आंदोलन में नहीं था, वो आंदोलन में था, तो कोई भी आंदोलन होता है जिसमें दान दक्षिणा आ रही है, उसको कोई ना कोई लेखा होगा। और चलो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए अलग बात है, जहां वो 13,500-1400 करोड़ रुपया बहुत बड़ा समय, तो उसका कुछ ना कुछ हिसाब किताब रखा होगा। तीसरी बात तो हम बात कर रहे हैं, सुबह एक बयान चरबुनी साहब है कि हमारे को
ये बोला गया कि जी आप उठ जाओगे तब हम बात करेंगे। फिर कहीं बोलते हैं सानू सदिया नहीं, कभी बोलते हैं हमारे को चिट्ठी लिख के बुलाओ। साहब मैं आज ये बात पूछता हूँ, कल आप चैनल ने भी चलाया था, दूसरी चैनल ने भी चलाया था, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने एक बात बोली कि हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो स्टेट वर्सेस जो भी कानून बने हुए हैं केसेस, उनके ऊपर हम वापस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कल मीटिंग भी हुई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज कि ये अपनी मन मर्जी से कहां से कौन कौन सी कहानियां उठा लाते हैं। हमारे को उठने को बोला, ये सिर्फ एक चीज है, ये हड़बड़ाहट है कि जब ये मांगे मान ली तो अब कौन सा नया आडंबर रचेंगे जिससे इस प्रदेश के अंदर एक कोलाहल मचे। और जो जी मैं खालिद साहब और रजत पंजेटा साहब को शामिल करूंगा। उससे पहले कोच साहब आपसे एक सवाल कि ये हड़बड़ाहट है कि अगर सारी मांगे मान ली तो कौन सी और मांग जो है रखे जिससे लगातार ये गतिरोध बना रही है। रमन मलिक साहब का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका कहना है ये भारतीय जनता पार्टी के साथी शायद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। इनको यही पता नहीं कि हमने पहले मांग क्या रखी थी, आज हम क्या है और कौन विकल्प सरकार हम जानते नहीं। हरियाणा के 26 संगठन है, 26 संगठनों में इस तरह का कोई आदमी ना कभी था ना आज है। दूसरी बात है, इन्होंने चुनाव लड़वाया होगा किसी को किसान नेता बना के, और ये इस किस्म की बातें जो करते हैं ना ये लोग, ये इस किस्म की बातें करके ही तो दूर करते हैं लोगों को। ये तो कहते थे मुख्यमंत्री हरियाणा का विधानसभा में कहता था मैं कानून वापिस नहीं होंगे। कहां गई वो जबान, कहां गई आपकी वो जबान? अरे मेरे भाई, जवाब समूह एक लोकतंत्र के अंदर एक अपनी ताकत रखता है, और आप जो बात कर रहे हैं ले लेते हैं जवाब ले लेते हैं। फिर मैं खालिद साहब के पास जा रहा हूँ। जवाब रमन मलिक साहब जल्दी से जवाब दीजिए। एक तो ऐसे अभद्र व्यक्ति का जवाब देने कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूं। एक करता ही नहीं, जो बिना मतलब की बात है, सही लाइन पे बात करते करते और सबके लिए उसको बुलाइए, ट्रंप को बुलाइए, क्या नाम लेता, बोर्डन को बुलाइए। चलिए खालिद चहलगा साहब, कल भी ये बात हुई थी। कल भी एक किसान नेता कह रहे थे क्या बात कर रहे हैं आपकी भाषा अगर आप दिमागी संतुलन खो बैठे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लिया कानून वापिस, प्रधानमंत्री ने लिया कानून वापिस, उनसे लड़िए। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो प्रधानमंत्री से लड़िए जाके। नहीं, दिमागी संतुलन रमन मलिक साहब का ठीक है, पार्टी की तरफ से उनको भेजा गया है तो ठीक आदमी को ही भेजा जाता है। किसी भी पार्टी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं भाषा बोल रही है। हम तो उन्होंने आपकी कोच साहब सुनिए, सुरेश कोच साहब उन्होंने आपकी भाषा पे आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कम से कम उनकी भाषा पे आपत्ति जताई है, कटाक्ष कर रहे हैं। कौन लगता है शी जिनपिंग? हम क्या जाने शी जिनपिंग को, हम क्या जाने बोर्डन को। अगर शी जिनपिंग इनका कहीं इनकी का कोई संबंध ये बुला ले, हमें शी जिनपिंग की बात करनी है क्या? हमने अपने चलिए खालिद चहलगा साहब, अब तो सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव रुख दिखाया जा रहा है, आंदोलनकारियों की ओर से भी, किसानों की ओर से भी लगातार पॉजिटिव रुख दिखाया जा रहा है। उन्होंने अपनी ट्रैक्टर यात्रा भी स्थगित की और आज भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि सरकार बुला ले, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और जितनी जल्दी हो सके उनकी मांगे पूरी हो जाए तो वो घर लौटेंगे। नवाज साहब, जहां तक पॉजिटिव विवेक की बात है, किसान शुरू से ही जब इस आंदोलन में आया तो शुरू से ही किसान पॉजिटिव था, पूरी तरह से सरकार के लिए पॉजिटिव था। लेकिन सरकार ने अपना रवैया जो किसानों के साथ रखा, अभी हमारे माननीय प्रवक्ता श्री रमन मलिक जी किसानों के आंदोलन का विश्लेषण कर रहे थे और उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी कही कि भला को आप बुला लीजिए माफी के लिए। तो रमन जी, आपको समझना चाहिए कि मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब उनसे माफी मांग ली तो आपके लिए बात शोभा नहीं देती, आप इसको समझ लीजिए। दूसरा, आपने उनका विश्लेषण किया कि रमन जी अभी बीच मत बोलना प्लीज। आप उनका विश्लेषण कर रहे हैं कि ये बजट का होता है, ये समझे किसानों को मेन मुद्दा है। किसान इस समय एमएसपी की बात कर रहा है और ये नया आडंबर नहीं है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय
और तो सरकार को पहली मीटिंग का मांग पत्र दिया तो समझने के मुद्दे पर प्रवक्ता साहब बैठे हैं। उसी समय किसानों ने कहा था कि कानून वापस लेने के साथ साथ हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए। और ये आंदोलन में जो मलिक साहब सुन लीजिए बड़ी छोटी सी डिबेट होती है मलिक साहब, बहुत छोटी सी चर्चा होती है, डिबेट तो हम करते नहीं। सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब ले लूंगा मलिक साहब प्लीज। है ना, इस किसान आंदोलन को लेकर इस देश के अंदर सरकार ने आज तक मना कर दिया कि हमें नहीं आंदोलन आदत हुई या हुई है में आज का बयान, तो इसको हम देखेंगे क्या आप खालिद साहब ये दो तो बता दो कितनी फसलों पे एमएसपी दे रहे हो। अरे छोड़ो, पहले ये बताओ ये कितनी फसलों पे राजस्थान और पंजाब में आप एमएसपी दे रहे हैं। चलिए रजत पुंजेटा साहब, एक प्रतिक्रिया आपसे रजत की। आपको लेकर सवाल उठाए, रमन मलिक साहब ने आपके इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं, दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल उठाए। देखिए दबास जी, यहाँ 2-3 बातें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सरकार कह रही थी कि उनके पास जो है 700 किसान मरे हैं, 700 के लगभग, उनका डेटा नहीं है, इस वजह से वो मुआवजा देने में आनाकानी कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। तो अगर उनको कोई 700 किसानों का डेटा चाहिए तो विद नेम मेरे पास ही लगभग 500-550 के आसपास का है, एक कॉमन ग्रुप है, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, मेरे पास पूरा नाम के साथ और उनके एड्रेस के साथ है। और अगर सरकार को वो चाहिए तो किसानों को कहे, वो किसान जो है उनको मुहैया कराएंगे। ये कह देना कि हमारे पास उनका जितने किसान मरे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से हम उनको मुआवजा नहीं दे सकते या मुआवजे का सवाल नहीं उठता, ये देखिए कैसी किसानों के प्रति इनकी दुर्भावना है, वो इससे जाहिर होती है। और ये काले कानून लाने की वजह से किसानों की जाने गई हैं। तो अब ये कह रहे थे कि सारी किसानों की मांग मान ली, अरे एक भी किसानों की मांग नहीं मानी। अक्टूबर के महीने में किसान आंदोलन, ये किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई थी, जब ये अपने सचिव भेज देते थे, आईएएस ऑफिसर भेज देते थे, कृषि मंत्री तो मीटिंग के लिए भी नहीं आते थे। उस अक्टूबर के महीने में जब मीटिंग हुई थी तब किसानों ने अपनी जो सबसे पहली मांग थी वो एमएसपी को लेके ही रखी थी। इनको शायद जानकारी नहीं है भाजपा के प्रवक्ताओं को। ये भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे आके ये बोलते हैं कि जो किसानों की सारी मांगे मान ली। अरे आप उनके ऊपर अभी आपने पराली वाला कानून थोप दिया। आप ये बताइए कि जो दक्षिण हरियाणा है वहां पे तो गेहूं की बजाई, सरसों की बजाई 2 महीने पहले शुरू हो गई। अगर पराली की वजह से पोल्यूशन होगी तो पंजाब हरियाणा की चंडीगढ़ में होगी। आप पहले तो उनके ऊपर हैफ्टिंग फाइन लेके आते हो, फिर जेल में डालने की बात करते हो। दूसरा इन्होंने क्या किया, वो बिजली वाला संशोधन बिल है वो ले, ये सारा कुछ ये नेगोशिएट करने के लिए लेके आए जल्दबाजी। उसके बाद जो भूमि अधिग्रहण बिल है, कैसे स्टेट को पावर सेंटर का सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया, हरियाणा की असेंबली में भूमि अधिग्रहण बिल पास कर दिया। 70-80% किसानों की नहीं, अब तो खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा है ना कि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिन पर मुकदमे हुए हैं। मुकदमों की बात अलग है, वो 47,000 से 50,000 के बीच वो हरियाणा के किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो किसानों की जान गई है उसके लिए सरकार ने ये कहा कि हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से हम मुआवजा नहीं दे सकते। अरे ये क्या बात हुई, रिकॉर्ड तो किसान मुहैया करा देंगे, सबके एड्रेस के साथ मुहैया करा देंगे, डेट के साथ मुहैया करा देंगे। आप क्या बात करते हो? जी मेरे पास आज पहले से कम वक्त है, इसलिए मैं माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगा। किसान संगठनों का कहना है कि किसी तरह की कोई फूट नहीं है और आंदोलन जब तक बाकी की बची हुई मांगे पूरी नहीं होंगी जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है, विपक्ष लगातार उसी तरह हमलावर है जैसे पहले था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।